पहले बात करेंगे बिहार में बढ़ रही हलचल की। दरअसल बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। एनडीए के विधायकों ने सीएम नीतीश का स्वागत भी किया। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि तेजस्वी के साथ तेज प्रताप भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी भी विधानसभा पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। जेडीयू ने बहुमत पेश करने का दावा किया है। जेडीयू ने 128 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। देखिए, नंबर गेम का दोनों ही खेमे लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में किसके दम है, यही बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, लगातार हलचल तेज होते ही नीतीश कुमार को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं विधानसभा। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि आज फ्लोर टेस्ट होना है, बड़ी अग्नि परीक्षा नीतीश सरकार की। लेकिन उससे पहले हलचल तेज हो गई है। विधानसभा पहुंच चुके नीतीश कुमार का एनडीए के विधायकों ने स्वागत भी किया है और वो अभिवादन स्वीकार करते हुए, जाहिर तौर पर आज खास दिन है, चूंकि खेला होगा ये दावा किया जा रहा था विपक्षी खेमे की तरफ से। तेजस्वी यादव बिहार पहुंच चुके हैं। विधानसभा की तस्वीरें आपके सामने, बिहार विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप भी उनके साथ हैं। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी भी विधानसभा पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जेडीयू ने बहुमत पेश करने का दावा किया है और यह दावा कि 128 विधायकों के समर्थन उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी या नहीं, इसका फैसला आज विधानसभा में होने वाला है। एनडीए सरकार गठन में 15वें दिन सीएम नीतीश कुमार सदन में विश्वास मत पेश करेंगे। इसके बाद पक्ष और विरोध में विधायक वोटिंग करेंगे। स्पीकर के संबोधन के साथ विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। अब से 1 मिनट बाद देखिए सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले सभी जेडीयू ने अपने विधायकों की घेराबंदी लगातार तेज कर दी। होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायक रुके हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी के घर पर आरजेडी के विधायक रुके हुए हैं। होटल पॉलिटिक्स हो या फिर तेजस्वी यादव के बड़े दावे, इसने और भी सस्पेंस बढ़ा दिया है और भी हलचल तेज कर दी है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की। ये वही जगह है जहां पर फ्लोर टेस्ट होना है नीतीश सरकार की बड़ी अग्नि परीक्षा। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसके साथ ही सबसे पहले स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया और फ्लोर टेस्ट में किसकी जीत किसकी हार कुछ ही क्षणों बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। 11 बज गए हैं और देखिए सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। निष्पक्ष रूप से सभी विधायक एकजुट हैं। जो खेला होना है या ना होना है उधर से होना है। इधर से जो भी जिस रूप में मूल स्वरूप में महागठबंधन था उसका 100% विधायक इंटैक्ट। मतलब 100 कॉपी में आप लोग एकदम एकजुट। इसमें कहीं कुछ नहीं है। के घर पे पुलिस रात में गई थी। चेतन के भाई ने कहा कि वो लापता किडनैप हो गए। ये संभव है? अपने ही दल का विधायक को कोई किडनैप करता है? मतलब क्या जदयू के थे, भाजपा के थे? मान लीजिए कोई आदमी अपने दल के विधायक के साथ मीटिंग नहीं करेगा। आज किसके सिंबल पर जीते हुए हैं? अच्छा, आप हैदराबाद नहीं गए? देखिए, ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय देने वाले लोग हम लोग हैं। में और दावा यही किया जा रहा है कि हमारे संपर्क में है नीतीश खेमे का दावा है कि विधायक उनके साथ हैं। चलिए आपको सीधे सदन में लिए चलते हैं। माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विधानसभा के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। अब ये राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी और फ्लोर टेस्ट कुछ ही देर बाद शुरू होगा, लेकिन उससे पहले स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। तो आज महत्वपूर्ण दिन विधानसभा पर सभी की निगाह टिकी हुई है, चूंकि यही वो जगह है जहां पर नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा होनी है। खेला हो गया ये दावा किया जा रहा है और ऐसे में 128 विधायकों के समर्थन का जो दावा नीतीश सरकार कर रही है, अब किसकी जीत किसकी हार
कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा, जो कि दोनों गेमें ये दावा कर रहे हैं कि नंबर गेम उनके साथ है, यानी कि जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है आखिरकार किसके साथ होने वाला है ये अब से कुछ ही देर में। और ऐसे में पूरे देश की निगाह आज बिहार के विधानसभा पर टिकी हुई है। देखिए तस्वीरें आपको अंदर की दिखा रहे हैं, सदन के अंदर की, जहां पर राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है और इसके बाद यहां पर फ्लोर टेस्ट यानी कि नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा। तेजस्वी यादव को भी आप देख रहे हैं हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए जब वो जा रहे थे सदन के अंदर, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आज हो जाता है कि किसका खेला होने वाला है। तेज प्रताप उनके भाई भी तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2 एमएलए गायब हैं। हालांकि दोनों खेमे ये दावा कर रहे हैं कि जो 2 गायब एमएलए हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश सरकार का दावा है कि उनके साथ हमारी, आपने सुना वहां पे तमाम जो विधायक थे उनका कहना है कि हमारे ही खेमे के कैसे गायब हो सकते हैं, हमारे संपर्क में है। चलिए आपको एक बार फिर बिहार विधानसभा लिए चलते हैं। आपका स्वागत है। इसमें कुल 11 बैठकें होगी। चूंकि यह बजट सत्र है इसलिए इसमें बजट को पारित करना सदन का महत्वपूर्ण कार्य है। इस सत्र में सरकार के सदन के प्रति विश्वास मत प्राप्त किए जाने पर विचार होगा। साथ ही सदन के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के संकल्प पर विचार होगा। इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने की स्थिति में महामहिम राज्यपाल का भी भाषण भी होगा। माननीय सदस्यगण, यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। राज्यपाल से प्राप्त संदेश। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वास आलेकर, बिहार का राज्यपाल, एतद द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 12 फरवरी 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। राजेंद्र विश्वास आलेकर, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 1/2/2024। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सह समेत उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस समावेश में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी। चला जाए वहां। अब चल रहा है, हम कहाँ साथ छोड़ने वाले। हॉल में जाते हुए तमाम विधायक और आपने सुना स्पीकर को, उनका कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होगी और यहां पर वापस फिर सदन के अंदर आना है जहां पर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया भी करनी है। चूंकि बिहार में शक्ति परीक्षण की घड़ी आ गई है, लेकिन देखिए इससे पहले जेडीयू और बीजेपी के कई विधायक गायब हैं और जीतन राम मांझी के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि आउट ऑफ कनेक्ट है वो।
ऐसे में बिहार में तेजी से नंबर गेम बदल रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी खेला बाकी है, ऐसे में सस्पेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पिछली रात से जो परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे में हलचल यहां पर तेज हो गई है। अब बहुमत साबित करना है नीतीश सरकार को, देखना होगा क्या अब वाकई उनके साथ जो 128 विधायकों का आंकड़ा वो दे रहे हैं, विधायक उनके साथ हैं या नहीं। बहरहाल